all, welcome to the Tech Simplified channel. आज के वीडियो लेक्चर में हम पाइथन में CSV फाइल का यूज करके पाई चार्ट कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले पाई चार्ट हम बना क्यों रहे हैं, बिकॉज हमें परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है किसी वर्क का। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो भी बजट है वो बजट किन किन चीजों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किन किन चीजों में खर्च कर रहे हैं, और उसके लिए हम एक पाई चार्ट बनाने का ट्राई करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहला ले लेते हैं हमारा टास्क क्या है, देन हम इसमें ले लेंगे कि हमारा कितना परसेंटेज बजट इसमें यूज हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, जैसे पहला टास्क है, जैसे मैं ले रही हूँ स्टूडेंट डेवलपमेंट। ओके, एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट में मान लीजिए मैं ऐसा कर रही हूँ कि जो टोटल बजट है उसका 20% मेरा स्टूडेंट डेवलपमेंट में जाता है। देन फैकल्टी सैलरी फॉर एग्जाम्पल में मान लीजिए मेरा जाता है 35% के आसपास। देन मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मान लीजिए मेरा जाता है 10% के आसपास। तो अगर आप टोटल देख रहे हैं तो अभी यहाँ पे हमारा 65% हो चुका है। मान लीजिए यहाँ पे अभी हम और कुछ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च। तो रिसर्च में मान लीजिए मेरा 20% जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अदर करके ले रही हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे दे रही हूँ टोटल 15%। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं कि इन इन सबका अगर मैं परसेंटेज का टोटल करूँ तो टोटल मेरा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो ये ध्यान रखना है डेटा में कि जो परसेंटेज है ये 100 होना चाहिए, अदरवाइज हमारा ग्राफ सही तरीके से बन के नहीं आएगा। अब मैं इस फाइल को सेव कर ले रही हूँ, तो मैं अपने फोल्डर में जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ वहीं पे इस फाइल को सेव कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, पाई करके इसका नाम रख दिया है। ओके, एंड इसको CSV फॉर्मेट में मैं सेव कर रही हूँ, ठीक है। अब इस फाइल को मुझे यूज करके पाई चार्ट बनाना है। तो इसके लिए मैं स्पाइडर नोटबुक को यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले स्पाइडर नोटबुक में हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी जो जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब। तो मैं सबसे पहले उसको यूज कर रही हूँ, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, एंड मैं इसको एक एलियास नेम दे रही हूँ PLT, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले करना क्या है, अपनी CSV फाइल को एक्सेस करना है। तो इसके लिए मुझे एक और लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ import pandas as pd, जो कि मैं एलियास नेम दे रही हूँ। अब मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ डेटा, जिसके अंदर मैं अपनी फाइल को रीड करूंगी। तो मैंने लिखा pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, एंड यहाँ पे मुझे फाइल का अपना पूरा पाथ पास कराना है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि फाइल में नाम हम किस तरीके से पास कराएं जिससे गलती होने के चांसेस कम रहे। तो आप अपनी फाइल के पूरे पाथ पे जा सकते हैं जहाँ पे भी आपने फाइल सेव की है, और वहीं से आप उसका पाथ क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी फाइल के पाथ को जज करने में। ओके, तो यहीं से मैं प्रॉपर्टीज में जा रही हूँ। प्रॉपर्टीज में मुझे यहाँ पे पूरा पाथ दिखाई दे रहा है, इसी पाथ को मैं यहाँ से कॉपी करूंगी। ओके, कंट्रोल C किया मैंने, एंड यहाँ पे मैं इसको क्या कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मुझे स्लैशेस चेंज करने हैं। मैंने लिखा पाई डॉट CSV, जो कि मेरी फाइल का नाम है। ओके, तो ये फॉर्मेट यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने डेटा को प्रिंट करा के देख रही हूँ कि मेरा डेटा एक्सेस हो पाया या नहीं। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर रही हूँ। ओके, आप देख रहे हैं जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे मेरा पूरा डेटा यहाँ इस तरीके से रीड होकर के आ रहा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब मुझे
पाई चार्ट बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीजों की जरूरत होती है कि क्या चीज हमें प्लॉट करना है, एंड दूसरा उनके लेबल्स क्या है। ठीक है, तो ये करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मुझे पाई मेथड को यूज करना है जो कि मैटप्लॉटलिब के अंदर है। इसके अंदर सबसे पहले मुझे जो परसेंटेज मुझे प्लॉट करना है वो मुझे पास कराना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपने कॉलम का नाम दे रही हूँ जो कि है परसेंटेज। ओके, कॉलम का नाम हमें सही तरीके से पास कराना है। देन मुझे एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है लेबल्स इक्वल टू, और यहाँ पे जो भी लेबल्स आपको प्लॉट करना है, तो लेबल्स मैंने अपने टास्क कॉलम में दिए थे तो वो मैं यहाँ पे पास करा रही हूँ। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि जो भी परसेंटेज वैल्यू हो वो उस पाई चार्ट में शो हो एज अ परसेंटेज, तो उसके लिए एक और आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे पास करा सकते हैं जिसका नाम है ऑटो पीसीटी। ऑटो पीसीटी, एंड हमें फ्लोटिंग नंबर में अगर प्रिंट कराना है तो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, परसेंटेज, परसेंटेज, देन 1.1 बिकॉज हम फ्लोटिंग ले रहे हैं, एंड एफ एंड डबल परसेंटेज। ये फॉर्मेट है जो कि हम यूज कर सकते हैं। देन अगर मुझे एक पर्टिकुलर चार्ट में ऐसा दिखाना है कि चार्ट जो है वो फर्स्ट स्लाइस एक स्पेसिफिक एंगल से दिखाए, ओके, जैसे 90 डिग्री आपको देना है, 180 डिग्री देना है, ऐसा कोई स्पेसिफिक एंगल से शो करे, तो उसके लिए एक पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट एंगल। ओके, एंड यहाँ पे आप एंगल दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी 90 डिग्री दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें दे सकते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे एक और चीज यूज करने जा रही हूँ कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा चाहिए कि जो भी पाई चार्ट में जो भी आपके एक्सेस बन रहे हैं, एंड पाई चार्ट जो दिखने में है वो इलिप्स नहीं एक फुल सर्कल दिखाई दे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पीएलटी डॉट एक्सेस, एंड इसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं इक्वल। ओके, तो ये क्या करता है, सारे जो आपके एक्सिस है उनको इक्वल रखता है, जिससे आपका पाई चार्ट एक एलिप्स ना बन के एक फुल सर्कल की तरीके से दिखाई देता है। ओके, अब अगर मुझे इस पाई चार्ट को शो कराना है तो मैं पीएलटी डॉट शो लिख सकती हूँ। दूसरा, अगर आपको इसको सेव भी कराना है किसी पाथ पे, आप लिख सकते हो पीएलटी डॉट सेव फिग, एंड जो भी आपको इसका नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रही हूँ पाई एग्जाम्पल, एंड किस टाइप की मैं फाइल बना रही हूँ, इमेज फाइल है पीएनजी। ओके, तो देखते हैं एक बार ये प्रोग्राम हमारा आउटपुट क्या दे रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा इस तरीके से हमारा एक पाई चार्ट बन करके आ रहा है। ओके, जिसमें आपको लेबल्स भी दिखाई दे रहे हैं, परसेंटेज भी दिखाई दे रहे हैं, एंड जो भी हमने स्टार्ट एंगल दिया है ये 90 डिग्री से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप इसको अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हैं वो भी इसमें पॉसिबल है, वो भी आपको किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज करके दिखा रही हूँ कि अगर आपको ये कलर कोडिंग अपने अकॉर्डिंग यूज करना है, मींस ये बाय डिफॉल्ट कलर्स है जो यहाँ पे आ रहे हैं, बट अगर आप चाहते हो कि ये कलर्स आपके अकॉर्डिंग आए तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमने डेटा लिया हुआ है, इसमें अगर आप देख रहे हो तो हमारे पास कितने स्लाइसेस बन रही हैं इस पाई चार्ट में, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 स्लाइसेस है। ओके, तो इन 5 स्लाइसेस को हम 5 डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक लिस्ट बना रही हूँ जिसके अंदर कुछ कलर्स पास कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया रेड, देन मैं दे रही हूँ ब्लू, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल का भी यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ओके, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करा रही हूँ कलर, एंड यहाँ पे लिस्ट दे रही हूँ कि लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये कलर्स दे। ओके, अब देखते जरा क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें।
ओके, सो यहाँ पे कलर ना होकर के ये आर्ग्यूमेंट कलर्स है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। ओके, देखिए अब आपको जो भी ये पाई चार्ट बन रहा है ये आपके अकॉर्डिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम पाई चार्ट बना सकते हैं। अब अगर आपको इस पाई चार्ट को कोई भी टाइटल देना हो तो वो भी दे सकते हैं, टाइटल, ठीक है। एंड टाइटल में फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस 2024 फॉर एग्जांपल 2024 2025, ओके। एंड यहाँ पे मैं इसको कुछ फॉन्ट कलर भी दे रही हूँ साथ साथ। तो फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया कलर इक्वल टू, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ ग्रीन, ओके। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से ये टाइटल भी आपको ये प्रिंट हो रहा है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी जो हमने फाइल सेव कराई थी वो फाइल बनी है या नहीं बनी है। तो इसी फोल्डर पे मैंने काम किया था। यहाँ आप देखिए एक पाई एग्जाम्पल करके पीएनजी फाइल बन चुकी है, ठीक है। तो इस फाइल को आप कहीं पे भी अगर आपको अदर अपने रिसर्च वर्क में यूज करना है तो आप एज इट इज यहाँ से कॉपी करके यूज कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको कोई भी अदर क्वेरीज हैं कि किस तरीके से और कस्टमाइजेशन किया जा सकता है तो प्लीज आप वीडियो में कमेंट करिएगा एंड मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। थैंक यू।